सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। सर्वप्रथम मैं प्राण योग और वेलनेस सेंटर के संस्थापक श्री प्रवीण जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। मैं संक्षिप्त में अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम भरत गुप्ता है और उम्र मेरी 71 साल है। आध्यात्मिक नाम मेरा योगाचार्य योगी सत्यानंद है। बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पोस्ट से रिटायर हूँ। पिछले 36 साल से मैं अपने देश में निःशुल्क योग सिखा रहा हूँ। 5000 के ऊपर योग कैंप्स ले चुका हूँ और लाखों लोगों को योग सिखा चुका हूँ। मैं और मेरी पत्नी ने योग विषय में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हासिल करी है। अभी हम दोनों यूएसए से पीएचडी का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले 11 साल से हम दोनों मिलकर विदेशों में, खास करके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में वहाँ जाकर निःशुल्क हमारा प्राचीन योग उनको सिखा रहे हैं, हमारी संस्कृति के बारे में उनको ज्ञान दे रहे हैं और अपने देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमें ईश्वर ने ये हमें चांस दिया है। जो योग के व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए खुशखबर है। देश विदेश में डिमांड योग की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आज के युग में जो योग के व्यवसाय में काफ़ी शोहरत है, नाम है, पैसा है, खुद का परिवार तथा अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं, उसके लिए आपको खुद अष्टांग योग का पालन करके, अभ्यास करके एक सच्चा आदर्श तो योगी बनना पड़ेगा, ताकि आपके शब्दों में ताकत आएगी तो लोग आपको फॉलो करेंगे। या जो इस व्यवसाय से नहीं जुड़ना चाहते हैं वो भी अष्टांग योग का पालन करके खुद के तथा परिवार को एक अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दे सकते हैं। योग को सही तरीके से समझने के लिए मैंने आज का जो विषय चुना है उसका नाम है, क्या हम सही में योग कर रहे हैं? क्या है योग के चमत्कार और वैज्ञानिक फायदे? क्या हम जानते हैं? योग में जनरली गैर समझ ये है कि ज़्यादातर लोग योग का अर्थ आसन करके ले लेते हैं, जबकि आसन अष्टांग योग का तीसरा अंग है, तीसरा स्टेप है। तो चलिए जानते हैं अष्टांग योग क्या है। तो अष्टांग योग के 8 अंग है, जैसे यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, धारणा हो गया, ध्यान हो गया, समाधि हो गया। जो पहले 4 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, वह मनुष्य के हाथ में है। हम इसमें भरपूर प्रयत्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम यम नियम जो उसमें 10 रूल्स दिए हैं उसको अच्छे से फॉलो करें, ताकि हमें आसन के फायदे मिले, हमको प्राणायाम के फायदे मिले। ठीक, अगर इसका अभ्यास चालू का अच्छा हो जाता है तो फिर हमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की उपलब्धि होती है। अर्थात हमको जो भी हम जो भी योग कर रहे हैं उसके जो फायदे हैं वो हमें मिलना चालू होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आसन के बारे में। उसके पहले चर्चा करेंगे मैं थोड़ा सा यम और नियम के बारे में थोड़ा समझा दूँ कि जैसे यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सभी का तो वर्णन करते नहीं आएगा, पर एक अहिंसा का एक शॉर्ट में आपको एग्जाम्पल के तौर पर वर्णन कर रहा हूँ कि जैसे अहिंसा का जनरली लोग समझते हैं किसी को किसी को मारना नहीं, किसी को मारने में सपोर्ट नहीं करना। पर आपने कभी सोचा है कि हम वाणी के द्वारा भी कितने लोग को दुखी करते हैं, है ना, नाराज करते हैं। हम मन में भी दूसरे के प्रति कितने गंदे विचार, बुरे विचार, द्वेष वगैरह रखते हैं। तो मन में भी उसके प्रति हम एक हिंसा ही तो कर रहे हैं ना। तो ये हमें ध्यान रखने का है कि न शरीर से, न वाणी से, न मन से किसी की भी हिंसा नहीं होना चाहिए। उसको हमने अहिंसा कहा गया है। तो इतना डीप में अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको योग के 100% फायदे मिलेंगे। अगर नहीं करते हैं तो सिर्फ वो फिजिकल बेनिफिट्स तक ही रहेंगे, वो भी सीमित में। और नियम की बात करते हैं तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिणाम। अब इसमें भी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि शौच का अर्थ होता है कि हमारी सफाई, बाहर की शरीर की सफाई और अंदर हमारे मन की सफाई। शरीर की सफाई तो हम बहुत अच्छे तरह से कर लेते हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। पर क्या हम रोज अपना मन का जो मैल है, जो कचरा है, वो क्या निकालते हैं? नहीं निकालते हैं ना। तो कैसे मन आपका पवित्र होगा, कैसे आपका मन स्वच्छ होगा, है ना। तो इसके लिए हमें रोज योग का अभ्यास करना पड़ेगा। योग अर्थात आसन नहीं, पूरा यम नियम से पूरा आसन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको डेफिनेटली
आपका मन पवित्र हो जाएगा और आपको जितनी योग की सिद्धियां हैं, विभूतियां हैं, वो भी प्राप्त होंगी। अब आसन की ओर चलते हैं। जनरली हम लोग सभी लोग आसन करते हैं, है ना? तो आपने कभी सोचा है कि आसन करते समय हमारा मन हमारा किधर रहना चाहिए? शास्त्रों में जो वर्णन है उसमें हमें अपने श्वासों की ओर ध्यान देना चाहिए पूरी तरह से, और हमारे इष्ट देवता की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि आपको योग के बेनिफिट मिले। आप सच बताइए, क्या हम सचमुच आसन करते समय ऐसा करते हैं? नहीं ना, हमारा मन तो भटकते रहता है, तो उसका फायदा नहीं मिलेगा जो शास्त्रों में उल्लेख है। और क्या हम फाइनल स्टेज में, योग के जो एक फाइनल स्टेज होती है, वहां पे हम पहुंचकर क्या वहां रुकते हैं? शास्त्रों के हिसाब से हर आसन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, समय दिया कि वहां उतना रुकेंगे तो ही आपको जो ग्रंथों में लिखा गया वो फायदा मिलेगा। नहीं रुकते ना हम लोग को तो घाई होती है, एक के बाद एक के बाद। अब विदेशों में जाते वहां पे भी यही सिस्टम है, कोई रुकता नहीं है। जब तक आप रुकेंगे नहीं तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम काम करेगा ही नहीं। हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए तो भगवान ने हार्ट बना दिया है, वो अपना पंप करते रहता है, पर जो लिम्फेटिक हमारी इम्यूनिटिक सिस्टम है, जो प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, जो बीमारियों को हमसे दूर रखती है, वहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स आदि सबको समाप्त करती है, उसके लिए कहाँ समय मिल रहा है? तो जब आसन में फाइनल स्टेज में हम रुकते हैं तो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम एकदम, उसको समय मिलता है जितने भी जीव जंतु उसको समाप्त करने का, उसको खा जाने का। वैसे हम प्राणायाम करते हैं तो सचमुच आप बताइए कि आपका मन क्या श्वासों की ओर लगता है? नहीं ना, मन भटकते रहता। भले हम आँख बंद करके अनुलोम विलोम जो भी हम करते हैं, पर मन भटकते रहता, फायदा नहीं मिलेगा। मैं यही बता रहा हूँ, हमारा यम नियम का अभ्यास नहीं हुआ इसका मतलब। अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं होता है तो समझ लीजिए अपना यम नियम का अभ्यास नहीं होता। तो क्या करना चाहिए? तो हमको देखना है कि यम नियम का अभ्यास करें। और आप बताइए, सचमुच हम प्राणायाम में लंबी गहरी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं क्या? नहीं। हम जब सीखते हैं, क्लास में जाते हैं तो एकदम लंबी गहरी श्वास लेते हैं और लंबी गहरी छोड़, पर जब घर में करते हैं ना तो वही, अरे टाइम हो रहा है वगैरह, तो नहीं इतनी गहरी लंबी की श्वास लेते, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हैं। तो अगर आप लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी छोड़ेंगे तो 5 से 6 गुना श्वास हमारी अंदर ज़्यादा जा रही है। अर्थात हमारे जो प्राण है, यानी प्राण शक्ति है, ऑक्सीजन है, वो 5 से 6 गुना अंदर जा रही है। आप इमेजिन करिए 5 से 6 गुना जो शक्ति है, प्राण शक्ति, ऑक्सीजन, वो जब हर सेल में जाएंगी तो हर सेल की कैपेसिटी 5 गुना बढ़ जाएगी। आप इमेजिन कीजिए आपके पूरे शरीर की 5 गुना शक्ति बढ़ने के बाद में कहाँ से कोई डिजीज? आप हरदम प्रसन्नचित, एकदम बच्चे के समान उछलते कूदते रहेंगे, उम्र का कोई बंधन नहीं रहेगा, है ना। अब हम योग के चमत्कार की ओर तक जाते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है कि विभूति पाद में, खास करके तीसरे पाद में, कि अगर आपका संयम अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों का अगर कंबाइन करके जो हम ध्यान लगाते हैं, वो हाई पावर का ध्यान है, उसको संयम कहा गया। वो अगर हम लगाते हैं किसी भी चीज़ पे तो आप उसकी आपको वो मिल जाती है शक्तियाँ। जैसे अगर हम हाथी पे, उसके बल पे अगर हम संयम करते हैं तो उसकी जो शक्ति है वो मिल जाती है। महाभारत में इसका बहुत उल्लेख है। भीम, धृष्टा और कौरव का दुर्योधन, उनके पास में हजारों इसकी हाथियों की शक्तियाँ होती थी। तो ये कहाँ से? तो ये सब योग के द्वारा ही है। जैसे एक सूत्र नंबर 27 की ओर चलते हैं। जैसे चंद्र पे अगर हम संयम करते हैं तो हमें तारों की व्यू रचना का ज्ञान होता है। ध्रुव तारा पे संयम करते हैं तो तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। नाभि पे संयम करते हैं तो शरीर की व्यू रचना का ज्ञान हो जाता है। कंठकूप पे संयम करते हैं तो भूख प्यास मिट जाती है। कुर्म नाड़ी जो हमारे हृदय स्थल पे, उस पर अगर हम संयम करते हैं तो शरीर और मन दोनों स्थिर हो जाते हैं। हृदय पर अगर संयम करते हैं तो चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। कितनी महान बात है ना। और ऐसे बहुत सारी सिद्धियां उसमें वर्णन है। जैसे हम अगर पंच महाभूत पर हम अगर विजय पा लेते हैं संयम करके, तो एक अणिमा करके सिद्धियां प्राप्त होती, जिसको हम करते हैं कि हम अपने आप को अणु में कन्वर्ट कर सकते हैं और कहीं पे भी जा सकते हैं और फिर से हम अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे लघिमा हो गया
कि शरीर को एकदम हल्का कर देना ताकि हम वायुओं में गमन कर सकते हैं। महिमा यानी शरीर को इतना बड़ा कर देते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वैसी गरिमा शरीर को इतना भारी कर देते हैं कि कोई उठा नहीं सकता है। तो इतनी सारी सिद्धियां हमारे महाभारत, पुराण और रामायण में हम लोग ये सब जानते हैं, है ना। इतनी ज़्यादा हमारे इसमें सिद्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं कि वैसे तो बहुत सारे योग में साइंटिफिक फ़ायदे हैं, पर इतने सारे फ़ायदे तो यहाँ ले नहीं सकते हैं। तो कुल हमने 14 साइंटिफिक, जिसपे काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं, ऐसे फ़ायदे हम आज लेते हैं। तो सबसे पहला है कि तनाव से मुक्ति मिलती है। अभी तो पूरा जग इसको मानने लगा है, पूरा साइंस मानने लगा है, और तनाव संबंधी सभी बीमारियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। आपको पता है ना तनाव से क्या क्या, जैसे साइकोसोमैटिक डिजीज है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया है, हेडेक है, माइग्रेन है, अर्थराइटिस है, अस्थमा है, एलर्जी है, ऐसे नाना प्रकार की सब बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो सकती है अगर आपने अष्टांग योग का सही मायने में यम नियम आसन प्राणायाम का अच्छा अभ्यास किया है। तो मन शांत और प्रसन्न होता है, आप भी मानते हैं, है ना। शांत हो जाता, प्रसन्न हो जाता, हमारी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है और हर बीमारी हम पर हावी नहीं हो सकती है। फिर चलते हैं, हमारा शरीर और मन ऊर्जावान हो जाता है। जब 5 से 6 गुना अंदर ऑक्सीजन जाएगा तो आपकी एनर्जी तो बढ़ना ही है, तो आप शरीर से ऊर्जावान हो जाते हैं पूरी तरह से। और सभी आपकी मेडिकल सिस्टम, जैसे 9 मेडिकल सिस्टम, हमारे 7 चक्र है, सब चक्र हमारे इसको कंट्रोल करते हैं, मेडिकल सिस्टम्स को। तो जब आपकी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है तो आपके चक्र भी शुद्ध हो जाते हैं, उसकी एक्टिविटी, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ताकि आपके सभी मेडिकल सिस्टम्स इतने परफेक्ट काम करते हैं कि बीमारी का कोई चांस ही नहीं। आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो मैंने पहले ही बता दिया हूँ। लंबी सांस लेने से आपकी उम्र लंबी होती है, ये आपको बहुत लोग को पता होगा। आप जानिए इंटरनेट पे, जैसे कछुआ है, वो 1 मिनट में 4 बार सांस लेता है और 400 साल जीता है। हम 15 से 16 बार सांस लेते हैं, 100 साल जीना चाहिए। क्या जीते हैं? नहीं ना। तो जितनी आप श्वास की लंबाई बढ़ाएंगे, गहराई बढ़ाएंगे, उतनी आपकी उम्र भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि 100 साल तक, आप 400 साल तक भी जी सकते हैं अगर आप 1 मिनट में 4 बार सांस लेते हैं, तो वो पॉसिबल है। योग के और भी फायदे हैं, जैसे हमारे सप्त चक्र हो गए, सप्त धातु हो गई, पंचकोश हो गए, त्रिदश हो गए, पंच महाभूत हमारे सभी शुद्ध हो जाते हैं। हम सात्विक विचार, सात्विक अन्न तथा सात्विक जीवन शैली की ओर आकर्षित होने लगते हैं और व्यसन से टोटली मुक्त हो जाते हैं। और हमारा ब्रेन का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इससे एक्टिव हो जाते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। हमारी जो स्ट्रेस के कारण ब्रेन में जो वेव्स हैं वो इम्बैलेंस हो गई है, तो वो बैलेंस हो जाती है। हमारे शरीर में जो ब्रेन में जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता है, तो हमारा योग से ग्रे मैटर बढ़ता है, जिसके कारण हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है, मसल्स कंट्रोल इंक्रीज होता है, डिसीजन मेकिंग इंक्रीज होती है, सेल्फ कंट्रोल आ जाता है ना। और जब हम तनाव में होता है तो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करती है, पर जब हम योग करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी जितने तनाव के उस पर बुरे असर हुए वो वापस हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। फिर हमारी एंडोक्राइन सिस्टम, बोलते हैं ना हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स, फील गुड हार्मोन्स, तो कार्टिसोल्स वगैरह जो भी है उसके परिवार, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और फील गुड हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन वगैरह उसका जो परिवार है वो पैदा होना चलते हैं। हमारे जो न्यूरो फायरिंग है, आपको आश्चर्य लगेगा, अभी नया साइंस ये बोलता है कि जब आप योग करते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं, तो आपका न्यूरॉन फायरिंग जो होता है, जो तनाव में कई गुना बढ़ जाता है। जब हम ये सब योग का अभ्यास करते हैं तो पूरा बहुत कम हो जाता है न्यूरो फायरिंग। और ध्यान में तो बोलते हैं कि न्यूरो फायरिंग होता ही नहीं है। इसका मतलब आपको जन्म के समय एक 100 मिलियन न्यूरॉन्स दिए हैं ईश्वर ने, आप उसको जितना कम वापरेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे पूरे 100 साल तक, निरोगी प्रसन्नचित्त बच्चों के समान। ठीक, तो ये फायदे हैं। और आखिरी है न्यूरोप्लास्टिसिटी। पहले के ज़माने में साइंस ये बोलता था कि एक बार आपको ब्रेन का जन्म से मिल गया है, बहुत एक्टिव रहता है, बहुत मोल्डेबल रहता है, बहुत प्लास्टिसिटी रहता है, पर धीरे 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 एजिंग इफेक्ट से वो हार्ड हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना सटिया गए, है ना, ब्रेन से भी, मन से भी और शरीर से भी।
तो वो जो सठियापन है ना, वो इससे होगा ही नहीं, क्योंकि रोज आप योग कर रहे हैं, रोज उसको रिवायरिंग कर रहे हैं, रोज उसकी प्लास्टिसिटी बढ़ा रहे हैं, तो वो हरदम ग्रीन रहेगा, एवरग्रीन रहेगा। तो यहीं पे हम मेरे वाणी को विराम देता हूँ, और अगर आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और प्रणाम।